पाई अपॉन 2 क्यूब इंटू डॉट 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 कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 के पावर 10 इज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 2 इंटू कॉस पाई अपॉन 2 का क्यूब इंटू कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 के पावर 10। यही है, हमको क्या करना है, इतने की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज देखा जाए, कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारा क्या है, फार्मूला बन रहा है जो कि हमने पढ़ा रखा है। तो हम एक बार फिर से इस फार्मूले को बता देते हैं। तो देखो होता क्या है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 का स्क्वायर थीटा कॉस 2 का क्यूब थीटा डॉट 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 कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन थीटा। ठीक, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन केवल हमें लगता है विद इन 10 सेकंड में उड़ा सकते हो। ठीक, और अगर नहीं याद है तो फिर न जाने कितना टाइम आपका ले सकता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसके फॉर्म में बनाते हैं। तो एक चीज अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, ये होगा पाई अपॉन 2 की पावर 2। अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा नंबर आएगा। तो मैं इतने को मान लेता हूँ कि पाई अपॉन 2 के पावर 10 को मान लेता हूँ, चलो थीटा, क्या मान लेता हूँ, थीटा। तो एक चीज देखो, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 10 है, क्या है 2 की पावर 10 है, और यहाँ कितना 2 की पावर 8 है, सॉरी 2 है। तो 10 में से अगर 2 को घटाऊंगा तो टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे। कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो 8 आएंगे तो मतलब कुल मिलाकर 8 टर्म्स है। इतनी बात क्लियर है। ठीक, तो पहले ये तो कंफर्म कर लो है कितने टर्म्स, 8 टर्म्स है तो 8 टर्म्स लिखो। तो हमने क्या कह दिया, अगर ये कितना है अल्फा पाई अपॉन 2 के पावर 10 को क्या माना, थीटा, तो मैंने लिख दिया क्या, थीटा। इसके नेक्स्ट पिछला वाला टर्म क्या होगा, पाई अपॉन 2 के पावर 9, 2 के पावर 9, तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो क्या करना है, उसने को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा। ए भाई देखो, पाई अपॉन 2 के पावर 9 है, इसके जस्ट पीछे वाला, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 2 के पावर 10। इतने को क्या माना हो, थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा नहीं हो जाएगा। अब इसके जस्ट पिछला वाला टर्म क्या होगा, 2 के पावर पाई अपॉन 2 के पावर 8, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो पाई अपॉन 2 के पावर 8, तो कितने से करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आ गया इंटू थीटा अपॉन 2 के पावर 10 हो जाएगा। तो ये 8 वाला होगा। ठीक, तो कहने मतलब ऐसे यहाँ तक आएंगे तो कितने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 8 बार, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर 8 थीटा। इतनी बात समझ में आया, चलो साहब एकदम एक एक चीजें आराम से समझना है, जहां मुझे लगेगा तुम नहीं कर पाओगे वहां हम पूरा बता देंगे। अब इतना आया तो ये क्या होता है, लास्ट वाला टर्म कितना है, 2 की पावर 8 थीटा। तो हमने यहाँ पे बोला कि n माइनस 1, तो n माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर, 8, तो n की वैल्यू कितना आएगा, 9, तो बस फार्मूले में रखो, तो साइन 2 की पावर 9 थीटा अपॉन 2 की पावर 9 इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब थीटा जो माने हैं ना यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 के पावर 9 इंटू पाई अपॉन 2 के पावर 10 अपॉन 2 के पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन इतना हो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा, 2 की पावर 10, और एक पहले से ही कहाँ, हाँ ये साइन थीटा था, सॉरी मैंने इसको यहाँ लिखा, यहाँ लिख दो, इंटू साइन थीटा हो जाएगा, रुक जाओ, इंटू साइन थीटा जो लास्ट में था उसको हमने ध्यान में दिया। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n आ जाएगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ रखो, थीटा की वैल्यू रखो, तो साइन 2 के पावर 9 इंटू पाई अपॉन 2 के पावर 10
अपॉन 2 की पावर 9। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 की पावर 9। इतनी की वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ देखो, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 अपॉन 2 की पावर 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 512। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये तो हमारा 256 1/2 1024। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ठीक, देखो अगर फार्मूले पता है ना तो फिर इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हो, और अगर नहीं याद है तो फिर टाइम तो लेगा ही, और लास्ट में कैसे टाइम आ जाएगा कि हम इसको छोड़ दें, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, तो मैंने एक चीज़ बोला है, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होगा, जो नहीं होगा उसको मैं हटा दिया हूँ, उसको मैं पढ़ाया तक नहीं, उसको छुआ तक नहीं हूँ। लेकिन जो तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही-वही पढ़ाएँ, और देख लो वही-वही चीज़ें आ भी रहा है। ठीक, वो चीज़ें नहीं पढ़ाए हूँ जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आया ही नहीं है। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक।